राष्ट्रवाद में आज बात करते हैं कि मोदी के पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी तो विपक्षी खुश क्यों हुए। इतना ज़्यादा खुश क्यों हुए विपक्षी कि मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, और इसका खामियाजा पूरे देश के आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। विपक्षी मनमानी कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की बात हो, कश्मीर में बढ़ रहे आतंकी हमले हो, जो योजनाएं हैं उसको ज़मीन पे सुचारू रूप से न लागू कर पाना क्योंकि वहाँ के सांसद उसको ज़मीन पे लागू नहीं करने देंगे। आप सब देख रहे होंगे कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है। आज बांग्लादेश का हिंदू मांग कर रहा है कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हुए भी अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में कोई बिल लाते हैं, कोई अध्यादेश लाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि विपक्षी उसका साथ देंगे? विपक्षी उसका विरोध कर जाएंगे। अगर ये पूर्ण बहुमत की सरकार होती, प्रधानमंत्री मोदी फ्री हैंड से बैटिंग करते तो रिजल्ट कुछ और होता। अब तक बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ न कुछ अध्यादेश मोदी सरकार ला ही देती। आप सबने देखा कि जब वक्फ बोर्ड संशोधन कानून आया लोकसभा में तो कैसे अखिलेश यादव बितक गए। इस व्यक्ति के लिए हमारे मन में कोई सम्मान नहीं है क्योंकि निर्लज्ज आदमी है। ये इस तरह का आदमी है कि आप सोच नहीं सकते। साथियों, धारा 370, राम मंदिर, ये जो बड़े फैसले इसलिए हो पाए क्योंकि आप सबने केंद्र में मोदी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने मोदी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी। अगर आप जिस तरीके से 2024 में मोदी को सरकार दी है, अगर यही सरकार आप 2014 में देते, 19 में देते, तो जो बड़े बड़े फैसले हुए देश के लिए, जीएसटी कानून आया, राम मंदिर का फैसला हुआ, धारा 370 हटी और निवेश बढ़ा, रोजगार बढ़े, लोगों की आमदनी बढ़ी, ये सब नहीं हो पाता। आज बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में, आप पश्चिम बंगाल में देखो महिलाओं के साथ किस तरीके से दुर्दांत कृत्य होते हैं, केरल में किस तरीके से होते हैं। अभी आपने पश्चिम बंगाल में देखा किस तरीके से एक महिला डॉक्टर को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से उसका बलात्कार किया। निर्भया कांड से भी बुरी स्थिति क्षतिग्रस्त कर दी थी उस लड़की डॉक्टर के शरीर को। सोचिए, अगर आपने पश्चिम बंगाल में मोदी की सरकार दी होती, भाजपा की सरकार दी होती, क्या बंगाल की स्थिति ऐसी रहती? हिंदू खुद से लड़ रहा है। जो हिंदू हितों को चाहता है, हिंदू उसको नहीं चाहता है। हिंदू के दिमाग में आ जाता है कि ये हिंदू हित की बात इसलिए कर रहा है कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। अरे भैया, हाईलाइट करके क्या कर लेगा वो अपने आप को? अगर मैं आज हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ तो 90% से ज़्यादा लोग ये सोचते होंगे अपने आप को हाईलाइट करने के लिए हिंदुत्व की बात कर रहा है। अरे 100 में से एक ही तो कोई बात कर रहा है, तो उसको भैया करने दो, उसको सपोर्ट करने दो। ये तो मोदी सरकार है ना। हिंदुओं के लिए क्या क्या नहीं किया। महाकाल का कॉरिडोर बनवा दिया, केदारनाथ का जीर्णोद्धार करा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, सोमनाथ का फिर से जीर्णोद्धार कराया, काशी विश्वनाथ जीर्णोद्धार कराया। आप सबको याद होगा बांग्लादेश में काली मैया की मंदिर कैसी थी, उसको फिर से जीर्णोद्धार कराया। कश्मीर में धारा 370 हटाने के साथ साथ वहाँ जो हमारे पुराने मंदिर मठ थे उसमें फिर से घंटे घड़ियाल बजने लगे। जो 40-50 साल से बंद थे, फिर से वहाँ घंटी घड़ियाल बजने लगे। एक्सप्रेसवे का जाल बिछा, गांव-गांव तक सड़कें, गांव-गांव तक लाइट, हर घर शौचालय। ये सब पता क्यों हुआ था? क्योंकि आपने मोदी को 300 से ज़्यादा सीटें दी, मोदी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी कि आपको जैसी सरकार चलानी हो वैसी सरकार चलाओ। अब मोदी ने वैसे करके दिया।
लेकिन पता नहीं क्या कमी रह गई मोदी की सेवा में। मोदी ने किसके लिए किया? दलित, वंचित, पीड़ित, पिछड़े वर्ग के लिए किया। लेकिन इन्हीं लोगों ने मोदी को वोट नहीं किया। मोदी ने पूरी जीवन खपा दी। कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा चलाया, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, मोदी सरकार में कोई वो नहीं है, मोदी सरकार ये है, मोदी सरकार। कांग्रेस ने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया और हमारे ओबीसी और दलित भाई मोदी के कामों को छोड़ के इनके चक्करों में फंस गए। और इसी वजह से जो सीटें कमाई है, इसी वजह से कमाई है। मैं उन पिछड़े वर्ग के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप हिंदू नहीं हो? क्या आपके ज़मीन पे वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर सकता कि हाँ ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा घर है, ये हमारी ज़मीन में इनका घर बना है, हमारी ज़मीन में खेती कर रहे हैं? क्या समान वर्ग के लोगों के घरों के ऊपर ही वो दावा करेगा? नहीं। आप सब देखे होंगे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जब वो मुस्लिम हिंदुओं को मारते हैं तो ये नहीं पूछते। जब वो मुस्लिम हिंदू लड़कियों का रेप करते हैं, उनके गुप्तांगों में बियर की बोतल डाल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल डाल रहे हैं बंगाल में, तो ये नहीं पूछ रहे हैं तुम किस जात की लड़की हो, तुम किस जात के लड़के हो, जब मार के लटका दे रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं। उनके दिमाग में बस एक चीज़ है, ये तो हिंदू है। लेकिन हमारे हिंदुओं के बीच में क्या है? अरे ये तो भाजपा वाला है, ये तो भाजपा वाला है, ये तो यादव है, ये तो पंडित है, ये तो ठाकुर है, ये तो कोयरी है, ये तो कुम्हार है, ये गडरिया है। हमारे हिंदुओं के बीच में ये भावना आ जाती है और जो बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है। मोदी चाहते हुए भी आप सबके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी को पता है ये हिंदू फिर जातियों में बढ़ जाएगा। राम मंदिर, जब राम मंदिर में प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, पूरा हिंदू जनमानस एकता। लेकिन फिर उसके बाद विपक्षियों को लगा ये तो गड़बड़ हो रहा है, हिंदुओं को बांटो। उसने संविधान की बात ला दी, ओबीसी की बात ला दी, SC ST की बात ला दी और हमारा हिंदू बट गया। यही हुआ और ये बहुत गलत हुआ। इसका परिणाम आप देख सकते हो। कांग्रेस को पता है मोदी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, तो कश्मीर पे कितने भी आतंकी हमले हो जाएं तो मोदी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते, एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते। ये कांग्रेस को पता, इसलिए कांग्रेस लोकसभा हो, लोकसभा के बाहर हो, जनता के बीच में हो, इसलिए बड़बोलापन दिखा रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, फलाना क्यों नहीं कर रहे हो। और ये कांग्रेस की एक नीति है। कांग्रेस मिल के काम कर रही है पाकिस्तान और आतंकियों के साथ। देखा होगा आपने बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी जो लीग है, इसके नेताओं से राहुल गांधी लंदन में मिले हैं। आप सोच सकते हैं कांग्रेस की कथनी और करनी में क्या अंतर है। सब लोग सोचिए और देखिए मोदी के 300 सीट लाने पे क्या क्या दुर्दशा भारत की हो रही है।